नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सुहाग नगरी 90.0 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे शिखा। स्मार्ट एनजीओ के तहत सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हुए हैं ग्राम कुतुबपुर अकबरपुर में, जहां हम नैरोकास्टिंग के माध्यम से अपने ग्रामीण भाई बहनों को बताएंगे टीबी के टीकाकरण के बारे में, गर्भवती महिलाओं के दूसरे और तिमाही पोषण के टीकाकरण के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो सुहाग नगरी 90.0 एफएम। हमारे यहाँ पे एक जो विषय आपने उठाया है न्यूट्रिशन का, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और हम चाहे टीबी की बात करें, मलेरिया की बात करें और किसी भी डिजीज की बात करें, न्यूट्रिशन एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीजेस हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो। तो मुझे खुशी है कि आपने इस टॉपिक को लिया और हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फाइलेरिया और टीबी के इलाज एवं रोकथाम में पोषण की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल यह है कि टीबी के संदर्भ में पोषण को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्या कुपोषण टीबी के लिए एक बड़ा जोखिम कारक है? और यदि हाँ, तो इसका मरीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है? टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस, एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है और ये बैक्टीरिया मोस्टली रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा फैलता है। तो अगर मान लीजिए हम घर में बैठे और बुजुर्ग मान लीजिए टीबी हो रखी है, मेरे अंदर वो बैक्टीरिया है, तो मैं जब जब बात करूंगा, जब जब मैं छींकूंगा, जब मैं थूकूंगा, मैं बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आसपास के वातावरण में फैलाऊंगा। अब मेरे पास में जो भी बैठा होगा, जो भी रहता होगा, वो व्यक्ति उस बैक्टीरिया के प्रति एक तरह से ओपन होगा, उसके पास वो बैक्टीरिया पहुंच जाए। इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि फ्लूइड्स की में, जैसे मान लीजिए मैं जहाँ रहूंगा, जिस कमरे में रहूंगा, वहां मेरे बिस्तर पे, मेरे तौलिया पे, मेरे कपड़ों में भी ये बैक्टीरिया है। और अगर ये बंद एरिया में, डैम्प और मॉइस्ट एरिया में है, कमरा बंद है, धूप नहीं है, हवा नहीं है, तो वहां बैक्टीरिया की लाइफ बढ़ जाती है। वर्सेज अगर ऐसा कमरा है जहाँ पे धूप अच्छी आती है, साफ हवा आती रहती है, वहां बैक्टीरिया की लाइफ कम हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उस बंद मॉइस्ट कमरे में रह रहा है जो बैक्टीरिया से ग्रस्त है, और दूसरा व्यक्ति जो उस वक्त बैक्टीरिया से ग्रस्त नहीं है लेकिन उसके साथ रह रहा है, समय बिता रहा है, तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया जा सकता है। तो ये ट्रांसमिशन का एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बचने वाली जो सबसे पहली चीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के वातावरण में रह रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग आज की तारीख में जानते हैं, गांव से लोग पलायन करते हैं शहरों पे, क्यों? रोजगार के लिए। और मान लीजिए वो किसी अच्छे पद पे नहीं है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उनको वो वाले जॉब करने पड़ते हैं जहाँ पे शायद सैलरी बहुत कम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कोई बड़ा घर तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो छोटे छोटे घर, छोटे कमरे ले लेते हैं और एक ही कमरे में कई लोग रहने की कोशिश करते हैं। वहां अगर किसी भी एक व्यक्ति को ये